तो नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 12 करेंगे एटम्स। ठीक है, इसके हम आज जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है जी। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है, इन अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 39.5 फर्मी। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की बेटा एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। अगर हेड ऑन हेड कोलिजन होती है गोल्ड न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच, जिसका क्लोजेस्ट अप्रोच दे रखा है 39.5 फर्मी। तो एटॉमिक नंबर जो है गोल्ड का वो दे रखा है 79। ठीक है जी। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। तो बेटा आर नोट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो दे रखा है 39.5 फर्मी एफ एम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी। इस फर्मी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, 39.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 10⁻⁻15 से। जे बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। जेड की वैल्यू दे रखी है गोल्ड के लिए 79 आ जाएगा बेटा। ठीक है जी। तो हम जो है फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यूजिंग कौन सा वाला, आर नोट। किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। और 2 जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा रीअरेंज करके हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी। रीअरेंज करके ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ट्वाइस ऑफ जेड ई स्केयर आर नोट, और ई दोनों को रीअरेंज कर देंगे तो जी आर नोट आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 79। जेड की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 2 भी साथ में है, मल्टीप्लाई बाय ई यानी कि चार्ज, ये कितना हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 होता है। इसका स्केयर है तो इसका भी स्केयर कर देंगे। होल ओवर डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 39.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा बेटा 92.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 याउल। ठीक है जी। तो याउल को हमें बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। क्या करना है, हम 9216 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 को हम डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 से। तो जी बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, फाइंड अम्पैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल π/2 रेडियन व्हेन इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जेड जो है 79 होगा फॉर गोल्ड न्यूक्लियस के लिए। एटॉमिक नंबर दे रखा है गोल्ड के लिए 79 है। ठीक है जी। तो इनिशियल जो एनर्जी अल्फा पार्टिकल वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कह रहा है कि इम्पैक्ट पैरामीटर फाइंड आउट करके बताओ अगर स्कैटरिंग एंगल π/2 है। ठीक है जी। तो इसके लिए जो हम बेटा जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कर लेंगे, सोल्यूशन आ जाएगा बेटा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे वो आ जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर का, बी इज इक्वल टू होता है बेटा जेड ई स्क्वायर कोट थीटा डिवाइडेड बाई 2, नीचे डिवाइड में हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है जी। तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 79, जेड की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। ई का स्केयर एक चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा कोट ऑफ जी थीटा की वैल्यू है बेटा 90 डिग्री बाई 2। इसके भी नीचे कितना है बेटा, सॉरी थीटा की वैल्यू 90 है, 90/2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है वो होती है बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ होल ओवर एनर्जी दे रखी है ई, वो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है जी। कन्वर्ट कर दिया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये वैल्यू जो है बी की हमारे पास बन जाती है 1.137 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 मीटर। तो ये बेटा हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन m इज इक्वल 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। तो मास दे रखा है हाइड्रोजन एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 है। कह रहा है कि रेडियस फाइंड आउट करना हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसका। ठीक है जी। तो बेटा सोल्यूशन में सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा
वो लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, आर एन। आर एन इज इक्वल टू आता है एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्केयर। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैरामीटर वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसकी बाकी डेरिवेशन तो बेटा कटी है बेटा। आर एन का ये फॉर्मूला जो है एक्सप्रेशन रह गया है हमारे सिलेबस में, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल से भी पुट्टी होगा। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो किसके लिए करना है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आर एन, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, फर्स्ट रेडियस आ जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। एच की वैल्यू है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34। ठीक है जी, तो एप्सिलॉन नॉट ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 हो जाएगा। नीचे डिवाइड में आ जाएगा पाई, तो पता ही कितना हो जाएगा 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ई का स्क्वायर, ई की वैल्यू आ गई जी चार्ज। ठीक है, तो वैल्यू बेटा जी हमारे पास बन जाती है 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। मीटर को एमस्टोन में कन्वर्ट कर देना, तो बेटा जी आ जाएगा 0.529 एमस्टोन। ठीक है जी, तो इतना रेडियस आ जाएगा। ठीक है जी, होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।